जब एक भाई अपनी बहन से संबंध बना रहा होता है तो उसकी बहन बोलती है कि अब रहने दो, अब रहने दो, सुबह होने वाला है, सुबह होने वाला है। लेकिन उसका भाई बोलता है दीदी अभी सुबह होने में 1 घंटा है, तब तक हम लोग 1 घंटा खूब मज़े करेंगे, खूब मज़े करेंगे। वो मना करती रहती है लेकिन ये मज़ा करते रहता है। चलिए कहानी को पूरा बताते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि अगली वीडियो हमारी जब भी आए तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। एक बार ऐसा होता है कि एक गांव में एक परिवार रहता है और वो परिवार में 3 आदमी रहते हैं। 2 बेटियां रहती है, एक का शादी हो चुका रहता है और दूसरे का शादी होने वाला रहता है। घर में बहुत अच्छा माहौल रहता है, सब आदमी खुश रहते हैं और उनका एक छोटा भाई भी रहता है जिसका उम्र अभी 16 साल रहता है। ये होता है कि दूसरी लड़की का शादी जब तय होता है और पूरे गांव में चर्चा बना रहता है और कुछ महीनों बाद उन लोग का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद जहाँ पे इसका शादी हुआ रहता है वो लड़का थोड़ा अय्याश टाइप का रहता है, वो लड़का थोड़ा नशा करने वाला रहता है। नशा करके ही पहले ही दिन संभोग करता है और इतना ज़्यादा करता है कि वो लड़की डर जाती है और एक दिन बाद अपने घर पे चली आती है। बोलती है कि माँ मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगी, वो राक्षस है, वो ऐसे संभोग करता है, ऐसे मिलता है जैसे कुछ राक्षस मिल रहा है। वो अपनी पत्नी नहीं समझता है मुझे, वो मेरे ऐसे लगता है कि मैं बाज़ार में बिकने वाली हूँ। उसकी माँ बोलती है जाने दो बेटी, थोड़ा बहुत तो सबके घर में प्रॉब्लम होता है, तुम भी जाने दो, सह लेना, कुछ बोलना नहीं। फिर उसका पति 4 दिन बाद आता है और बोलता है कि तुम तो एक दिन में भाग आई, तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी क्या रहोगी। वो लड़की बोलती है कि नहीं मैं रहूँगी, लेकिन आप ये हरकत छोड़ दो, अच्छे से रहो, अच्छे से करो, मैं साथ में रहूँगी। वो ले के जाता है और अपना गुस्सा दोबारा और ज़्यादा उतारता है। इतनी बेरहमी से संबंध बनाता है कि बेचारी सुबह उठ नहीं पाती है और उठने के बाद घर में किसी को बता नहीं पाती है, धीरे धीरे काम करती है और ऐसे ही चलते चलते 1 साल हो जाता है। बाद में इस बेचारी को भी आदत पड़ जाता है हैवानों जैसा मिलने का, संभोग बनाने का। यह भी किसी को कुछ नहीं बोल पाती थी, बस जो उसका पति बोलता था वो ये चीज़ करती रहती थी। बात इतना आगे बढ़ जाता है कि एक दिन वो बोली कि देखो ऐसे ही करना है तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी और हम लोग का बच्चा भी नहीं होगा, तुम जैसा काम करते हो। सबको ही आगे से मिलता है तो तुम पिछाड़ी का पीछे पड़ा हो, तुम पीछे से मिलते हो, वहाँ पे बहुत दर्द होता है। वो बोलता है कि दर्द होता है तो तुम अपने घर पे चले जाओ, अगर नहीं रहना है तुमको तो, अगर मेरे साथ में रहना है तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। बात में इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये बेचारी का आदत बन जाता है। शादी को 2 साल हुए रहते हैं, तभी अचानक एक एक्सीडेंट में उसका मौत हो जाता है। मौत होने के बाद ये भी बेचारी बहुत खुश रहती है और ये सोचती है कि चलो एक ऐसे राक्षस से पीछा छूट गया, एक ऐसे चीज़ से पीछा छूट गया जिससे मेरे को रोज़ प्रॉब्लम होती थी, रोज़ यातना सहना पड़ता था। लेकिन ये दूसरा ज़िंदगी नहीं जानती थी, अगर पति नहीं है, दुनिया छोड़ के चला गया है तो समाज किस नज़र से देखेगा, कैसे नहीं देखेगा। फिर वहाँ पे भी झगड़ा होने लगता है और इसको भी वहाँ से निकाल देते हैं। फिर वापस से अपने घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद कुछ महीने बीते रहता है, अपने मोबाइल में ये गंदी गंदी फिल्में देखती है, क्योंकि इसको लत भी लग गया रहता है, वो आदत भी लग गया रहता है कि पूरी रात ये मिलती थी, उसका पति उससे मिलता था। एक दिन उसका छोटा भाई छुप छुप के देख रहा होता है कि मेरी बहन जो है, मेरी दीदी जो है, वो रोज़ रोज़ ऐसा ऐसा वीडियो देखती है, ऐसा ऐसा चीज़ देखती है। एक दिन वो वहीं पे देख रही थी, तब तक पीछे से वो आ जाता है और आने के बाद देखता है कि उसकी बहन वैसे देख रही है। वो इसको देखती है तो मोबाइल छुपा लेती है, लेकिन उसका भाई बोलता है कि देखो तुम जो देख रही हो मैं घर पे बोल दूँगा, नहीं तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम करो। क्योंकि उसका भाई रोज़ रोज़ इस चीज़ देख के उसका भी दिमाग ख़राब हो गया था। उसकी बहन बोलती है कि क्या करना है, वो ज़्यादा कुछ उसकी बहन बोलती है क्या करना है, वो कुछ नहीं बोलता है, उसके रज़ाई में घुस जाता है और अपना संबंध बनाने लगता है। उसकी बहन बोलती है नहीं नहीं ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। उसका भाई बोलता है दीदी तुम देखती हो मैं वो कर रहा हूँ, तुम्हारा भी मन शांत रहेगा, मेरा भी मन शांत रहेगा। लेकिन उसकी बहन मना करते करते कब राज़ी हो जाती है किसी को भी पता नहीं चलता है। को भी मज़ा आने लगता है और उसका जो छोटा भाई रहता है वो रात रात भर ऐसे ही मिलने लगता है।
लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बहन बोलती है कि आज से मैं तुमसे नहीं मिलूँगी, आज से मैं तुमसे ये चीज़ नहीं करूँगी। वो लड़का बोलता है ऐसा क्या हो गया? बोलती है कि नहीं, अब मैं एक लड़के से गांव में प्यार करती हूँ और उसी से मेरा शादी हो जाएगा और मैं उसके साथ में चली जाऊँगी। अगर कोई जान गया, अगर कोई देख लिया तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। उसका भाई बोलता है दीदी बस एक बार और आज मिल लो, एक बार और आज मिल लो। उस दिन उसका भाई नशा करके आया रहता है और उसकी बहन बोलती है ठीक है आज हम लोग मिलेंगे, इसके बाद कभी भी हम लोग नहीं मिलेंगे। उसका भाई बोलता है ठीक है। फिर से वो लोग 12 बजे रजाई में घुस जाते हैं एक साथ में और उसका भाई 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक करते रहता है। उसकी बहन बोलती है कि अब रहने दो रहने दो। वो बोलता है दीदी रुको, गिरने वाला है और सुबह तक खूब जम के काम करता है। उसकी बहन उस दिन सुबह उठ भी नहीं पाती है और उसको एक दो दिन बाद उसकी बहन का उस लड़के से शादी हो जाता है और उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे उसकी बहन पहले गई जहाँ पे तो उसको इतना परेशानी होता था, उसका पति ऐसा मिल गया, बाद में उसका भाई ही उसके साथ में ये सब काम करता था, लेकिन बेचारी को इस नरक से निकलने के लिए उसको दूसरी शादी करना पड़ा और वहाँ पर अब जाकर वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए, सच्ची घटनाएँ देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू।